एक कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन दे रही है, ट्रिपल सी इनकम दे रही है। इस ट्रिपल सी इनकम के लिए आपको कम से कम 100 पीवी का प्रोडक्ट खुद के लिए खरीदना जरूरी होता है। बस छोटी सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि यदि जब आप इस इनकम में आते हैं तो आपको जो रीपर्चेस प्रोडक्ट होते हैं उसका फायदा मिलने लगता है। रीपर्चेस का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं डेली बेसिस, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो डेली नीड्स के प्रोडक्ट तो हम हर महीने खरीदेंगे। तो हर महीने जो हम प्रोडक्ट हम और हमारी टीम खरीदेगी, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है उसके ऊपर हमको हर महीने कैलकुलेट होकर के वो पैसा मिलने वाला है। उसको हम कहते हैं सेकेंड जो परचेज होती है हमारी, उसकी इनकम कहते हैं। तो जो रीपर्चेज जितनी भी होगी उस रीपर्चेज के ऊपर हमको इनकम मिलती है। उसके ऊपर भी हमको वैसे ही बाइनरी इनकम मिलती है, वैसे ही टीम मैचिंग इनकम मिलती है, जैसे टीम मैचिंग इनकम हमको पहले वाले प्रोडक्ट के सेल्स पे मिलती है। ठीक है, 2 लाख रुपए पर वीक की कैपिंग है वहां पे, और 2 लाख रुपए लेफ्ट में, 2 लाख रुपए तीनों वर्टिकल्स में, मतलब 6 लाख रुपए पर वीक कमाए जा सकते हैं। और 1 लाख रुपए का आप बोनस और कमा सकते हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी है। तो मतलब 7 लाख रुपए पर वीक कमाए जा सकते हैं मैक्सिमम इनकम का। इससे ज्यादा क्यों नहीं कमा सकते? इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि बाकी लोगों को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि बिजनेस चलता रहे आपका हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद जब आप अगली जब रीपर्चेसेस होगी तो रीपर्चेसेस पे भी तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और वहां भी इसी तरीके से मैचिंग इनकम होगी, और 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई होकर के आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ भी 3 वर्टिकल्स हैं और यहाँ भी 2-2 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए आपको मिलते हैं, यानी टोटल 13 लाख रुपए पर वीक कमा सकते हैं। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का। आप बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप केवल पैसे इन्वेस्ट करके इतने पैसे कमा सकते हैं बिना मेहनत के? तो बिना मेहनत के तो यहां भी नहीं होगा, मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। और 13 लाख रुपए पर वीक कमाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे और एफर्ट भी डालने पड़ते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं, तभी इनकम आपको मिल सकती है। तो इसको बड़ा ध्यान से पेपर दर पेपर आसानी से इसको अपने जिसने भी आपको प्रेजेंटेशन हो तो उसमें जाकर के उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंटेशन में किस तरीके से ये पॉसिबल होता है और कैसे आपको 13 लाख रुपए मिल सकते हैं। क्योंकि पहली बार में क्लियर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 6.5 लाख रुपए पर वीक तक कमाते हुए तो मैंने लोगों को देखा है इस बिजनेस में। फिर इसके बाद आती है आपकी ट्रिपल सी इनकम, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी ने एक फैसिलिटी दी है कि आप यदि क्वालिफाइड हैं, मतलब आपने यदि 100 बिजनेस वॉल्यूम से प्रोडक्ट से कम खरीदी की हुई है, अपनी फर्स्ट सेल आपकी की हुई है, तो कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा महीने भर का, तो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम में कंपनी 10 से गुणा करके आपको एक कॉर्पस बनाती है, और उस कॉर्पस से सारे सफल लोगों को इनाम देती है, जिसको हमने रैंक इनकम का नाम दिया है। पहली जो है उसमें आपको रिकॉग्निशंस मिलती हैं जो पहली सेल से होती हैं उसमें, और दूसरी सेल्स होती हैं उससे आपको रैंक मिलती है। पहले ऐसा होता था, अभी क्या हुआ मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि कंपनी ने पहली और दूसरी सेल खत्म करके दोनों का प्रोडक्ट गैलरी एक कर दी है। जो पहली बार खरीदेंगे वो पहली सेल काउंट होगी, और जो दूसरी तीसरी बार खरीदेंगे वो रीपर्चेज काउंट होगी। तो रीपर्चेज में आपका जो नया पे आउट सिस्टम वहां से मिलेगा, और जो कंपनी का टोटल टर्नओवर होगा, टोटल टर्नओवर को 10 से गुणा करेंगे, तो जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उस बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी लोगों में, एसोसिएट्स में, अचीवर्स में बांटती है। तो जो आपके जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी आपको ये पैसा मिलता जाएगा। तो पहला है आपका एफर्ट लॉयल्टी बेस्ड इनकम, दूसरा प्रमोशनल रिवार्ड्स है जो हर 3 महीने में कंपनी अवार्ड घोषित करती है, वो मिलते हैं। ट्रैवल और कार एंडोमेंट मिलता है आपको। ट्रैवल और कार एंडोमेंट क्या है? माने बहुत सारी कंपनीज होती है जो टारगेट देती है कि आप इतना कर लो तो विदेश भेजेंगे। हमारी कंपनी भी 3 महीने का टारगेट अलग से लाती है, उसमें विदेश भेजती है, वो अलग चलता रहेगा। वो जो चल रहा है जिसमें ये प्रमोशनल रिवार्ड्स ऊपर लिखा हुआ है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा, वो अलग है। और आपका लेकिन हर महीने, हर बार जब आप रैंक पे पहुंचेंगे, तो पहली रैंक पे पहुंचते ही आपको एक रैंक इनकम मिलेगी, और वो रैंक इनकम जो आपके टोटल टर्नओवर है कंपनी का जो हुआ था बिजनेस वॉल्यूम का, उसको 10 से गुणा किया था, जो कार्पस बना था, उस कार्पस का 13% उस शख्स को मिलेगा जो शख्स फर्स्ट रैंक पे पहुंचा है। उस अकेले को नहीं मिलेगा, जितने लोग फर्स्ट रैंक पे उस महीने पहुंचे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे 1 से लेकर के और आपकी 18 रैंक तक बनी हुई है। तो 1 से लेकर 10 रैंक तक ये ट्रैवल और कार एंडोमेंट फंड मिलता है। तो जब भी आप पहले जैसे ही आप अचीव करते हैं, कोई दूसरी रैंक अचीव करते हैं, तो कंपनी कहती है कि पहली बार तो हमने आपको रैंक दी थी और रैंक में इनकम दी थी, दूसरी बार जब आप पहुंचते हो आपको रैंक में मिलेगी,
जो आपकी रिकॉग्निशन है, आपकी पहली वाली में आप ब्रॉन्ज बनते हैं, जो आपकी रिकॉग्निशन होती है और आपको पहली रैंक का पैसा मिलता है, ब्रॉन्ज पहुंचने तक जो पैसा कमा चुके हैं वो अलग है। और दूसरी रैंक में जब आप सिल्वर बनते हैं और जब आप दूसरी रैंक भी अचीव कर जाते हैं, क्योंकि अब चूंकि एक ही प्रोडक्ट गैलरी है तो आप दोनों अचीवमेंट एक साथ करते हैं, तो आपको रैंक इनकम भी मिलेगी और दूसरी रैंक पे पहुंचने पे आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा। तो इस ट्रैवल फंड से आप बाहर की यात्राएं कर सकते हैं। मतलब एश्योर्ड पैसा मिल रहा है आपको कि पैसा मिलना ही मिलना है। अब कितना मिलना है ये उस मंथ के टर्नओवर पे डिपेंड करता है और कितने लोग अचीव करते हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने पर होता है। 10,000 रुपए तक मिल सकता है। तो इससे आप अपने परिवार को घुमाने ले जा सकते हैं, आसपास घुमाने ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड रैंक में फिर मिलता है, फोर्थ में फिर मिलता है। आप छोटे मोटे आप गोवा जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं। ऐसे पैसे जो आपको मिलते चले जाएंगे, तो जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से आप अपने परिवार को घुमाने ले जा सकते हैं। तो आप हर लेवल पे पहुंचने के साथ साथ आपको रैंक मिल रही है, आपकी अचीवमेंट हो रही है और आपको यात्रा करने के लिए फंड मिल रहा है। कंपनी की पसंद से नहीं कि कंपनी यहाँ ले जा रही तो आपको वहीं जाना, आप अपनी मनपसंद यात्राएं कर पाएंगे। आपको हर अचीवमेंट पे, यदि एक महीने में हर महीने आप अचीवमेंट कर रहे हैं, हर महीने रैंक बदल रहे हैं, तो हर महीने आपको पैसा मिल रहा है। और यदि आप जब भी रैंक आपकी बदलेगी, जब भी आपकी अचीवमेंट बदलेगी, आपको हर रैंक बदलने पे ये ट्रैवल फंड मिलता है। तो ट्रैवल फंड कब तक मिलता है? ट्रैवल फंड मिलता है आपको 8वीं रैंक तक, और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग रेशियो हैं जो आगे आपको चार्ट में दिखाई देंगे उस हिसाब से। लेकिन 9वीं और 10वीं रैंक पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको कंपनी कहती है आपने बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यात्रा कर ली है या बहुत टू व्हीलर पे यात्रा कर ली है, अब आप कार खरीद लीजिए। और कार खरीदने के लिए 9वीं रैंक पे आपको 3 लाख रुपए तक का जो एंडोमेंट है वो मिलता है, कार एंडोमेंट मिलता है। तो उसमें आपको पैसे जमा करके, डाउन पेमेंट दे करके आप कितने की भी गाड़ी ले सकते हैं। 3 लाख जमा करें तो मैं समझता हूँ 10 लाख रुपए तक की गाड़ी आपको मिल सकती है। और वो जरूरी नहीं कि आपको 3 लाख मिले, वो 2 लाख भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, मतलब जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप वो डाउन पेमेंट करके आराम से 10 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं और आगे का भुगतान करने के लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हैं ना। खैर, 10वीं रैंक पे आपको मिलता है 10 लाख रुपए तक का एंडोमेंट, और ये इस एंडोमेंट से आप और बड़ी गाड़ी भी अपनी ले सकते हैं, तो अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो आपके सपने पूरे हो रहे हैं ट्रैवल फंड से, कार फंड से, घूमने के सपने, कार खरीदने के सपने, और जो आपकी जो मेन इनकम हो रही है, जो आपकी रीपरचेज से जो इनकम हो रही है और जो आपकी फर्स्ट सेल से जो परचेज से इनकम हो रही है, वो इनकम जो आपकी 2.5 रुपए से हर बिजनेस वॉल्यूम गुणा होकर के आपको पैसे मिल रहे हैं, वो अलग है। दोस्तों देखिए कि कितनी सारी इनकम है। फिर उसके बाद आपका जो अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन प्लान है, एसीपीसी, ये डायमंड 10वें रैंक से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए है। तो इनके लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किया गया है। ये 92% जो पैसा बटता है, इस 92% पैसे में से ये 92% बढ़ता है पहले वाले जो रैंक इनकम पे बढ़ता है, और 8% बढ़ता है ट्रैवल फंड और कार एंडोमेंट में। तो ये 100% बचता है। लेकिन आप एक बात हमको सोचना है, इसमें बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई रैंक पे कोई पहुंचता ही नहीं है। जैसे जो नीचे वाली रैंक पे तो सब पहुंचते हैं, लेकिन 18 रैंक में हर महीने पहुंचना जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई रैंक खाली रह जाएगी, तो उस रैंक के खाली रहने पे जो पैसे बचे वो तो बहुत सारे होते हैं। अगली वाली रैंक पे पैसे बचे वो खाली हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। तो जितने पैसे हैं, चाहती तो कंपनी बचा सकती थी, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, ये पैसे तो एसोसिएट्स के हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बची खुची इनकम है, ये हम, जिसको अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन कहा है, ये डायमंड एंड अबव लीडर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके भी उन्होंने परसेंटेज फिक्स किए हुए हैं कि कितने कितने परसेंटेज किस किस लेवल पर मिलते हैं। और ये इनकम इसको हल्के में मत लीजिएगा, बची खुची है, लेकिन ये बहुत बड़ी इनकम होती है। और जो अभी लास्ट सबसे बड़ी इनकम मैंने देखी थी, वो हमारी कंपनी के एक अचीवर हैं, बड़े अचीवर हैं, ग्रेवाल साहब, उन्होंने कमाई थी, वो थी 1,02,80,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि कंपनी, और जो उनकी रेगुलर इनकम है उसके अलावा की ये इनकम थी, इसमें उनकी जो मंथली कैपिंग है वो शामिल है, लेकिन बहुत बड़ी इनकम है। तो दोस्तों इस तरीके से एक प्लान है जो लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहा है। वो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये चार्ट है, इस चार्ट को तो आप आराम से देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि जब जो 4,000 बिजनेस वाले में होता है तो रैंक 1 होती है, 2600 लेफ्ट में, 1400 राइट में। इसको उन्होंने टेक्निकली एलोबरेट किया हुआ है। तो पहले मैंने बताया था कि पहली जो आपकी रैंक है उस पर आपको 13% मिलता है ईएलएस का। तो इस तरीके से 9%, 8.5%, 7.5%, 7%, 7%। तो शुरुआत वाले जो रैंक हैं
7वीं रैंक तक में आपको 7% तक मिलता है, और उसके बाद में 8वीं रैंक से 3% हर लेवल पे मिलता है। तो जो शुरुआत वाले लोग हैं उनको ज्यादा लोग भी तो होते हैं ना वहां पर, है ना। नेक्स्ट। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये भी उसको एलोबरेट किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आगे बढ़े। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसको आराम से बैठ के समझ सकते हैं। नहीं समझेंगे तो आपके अपने अपलाइन से समझ लीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट। अब इसके बाद ये ट्रेवल एंडोमेंट फंड के बारे में लिखा हुआ है कि जो रैंक 2 से शुरू होता है, पहले रैंकिंग कम हो जाती है और दूसरी रैंक के बाद से आपको ट्रेवल के लिए, जो दूसरी रैंक पे 10,000 तक, तीसरी पे 12,000 तक, और 8वीं रैंक पे 60,000 तक, ये ट्रेवल एंडोमेंट फंड है। हर महीने ये फंड जो है एलोकेट किया हुआ है कि यहाँ तक मिलता है, मतलब इसके बीच, इससे अंदर कुछ भी मिलेगा। और रैंक 9वीं और 10वीं से आपको 3 लाख तक और 10 लाख तक कार का फंड मिलता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सबके टर्म्स एंड कंडीशंस की क्या है, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और बहुत कठिन नहीं है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी आसान आसान सी हैं, है ना। ठीक है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिपल सी के लिए आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि हमें कम से कम 100 बीवी का प्रोडक्ट लेना चाहिए, और यदि हम नहीं ले पाते तो हम दोबारा भी उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन 125 बीवी से शुरुआत कीजिए आप, ये मेरी आपसे गुजारिश है, जिससे कि आप सारे फायदे ले सकें। ठीक है, कम से कम। और फिर उसके बाद जो एसीपी इनकम है, उसके भी परसेंटेज यहाँ बताए हैं कि डायमंड लेवल से लेकर के और यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर तक ये क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ भी 16% शुरू में है, और नीचे जो है आप देख रहे हैं 1.2%, 12% तक है। तो ये भी, इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये टर्म्स एंड कंडीशन भी कंपनी ने रिड्यूस किए। पहले जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको 70% से स्लैश कर दिया है, जिससे कि आसानी से लोग इसके दायरे में आ सकें। तो डायमंड एंड अबव इसको समझ सकते हैं पढ़ करके। नेक्स्ट। वाओ। आप हतप्रभ हुए। ठीक है, तो हर बार जो है प्रमोशनल रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं, और ये प्रमोशनल रिवार्ड्स हैं, कभी कंपनी फॉरेन ट्रिप्स पहले दे रही थी, अभी कोरोना काल है तो इस समय कंपनी ने इस बार फॉरेन ट्रिप की जगह फिजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ लैपटॉप वगैरह वो रिवार्ड में रखे हुए हैं। तो हर 3-3 महीने के टारगेट है जो हम अचीव करके ले सकते हैं। नेक्स्ट।